नमस्कार, मैं हूँ श्वेता टुडे बिहार झारखंड से और आज हमारे बीच मौजूद है झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी। और आज हम उनसे जानेंगे कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो योजनाएँ की जा रही है झारखंड सरकार की ओर से। तो हमारे चैनल टुडे बिहार झारखंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और सर, हमारे तमाम छात्रों और अभिभावकों की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने 12वीं की कक्षा की जो एजुकेशन है, वो पुनः उस विश्वविद्यालय में चालू करवाई। सर, झारखंड के छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए आपके विभाग से ओर से कौन-कौन सी योजनाएँ लागू की जा रही हैं सर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इस झारखंड राज्य में माननीय हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार में शिक्षा पर हमारी सरकार ने शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए कई नए तकनीकी से हम इस राज्य को शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, इस राज्य में अच्छा गुणवत्ता देने के लिए, इस राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने इस राज्य में सबसे पहले सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2 साल पूर्व ही 80 विद्यालय को प्रारंभ करने का काम किया है, जिसमें से इस वर्ष जो पूर्ण रूप से सीबीएसई पैटर्न जो दिल्ली बोर्ड का माध्यम से इस विद्यालय चल रही है, और इस वर्ष यहाँ के सरकारी स्कूल में सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से चल रही है। अच्छा रिजल्ट भी उनका बहुत अच्छा रहा। और आज पुनराय उस स्कूल को विस्तार करने के लिए पहले हम इस राज्य में 80 विद्यालय खोले थे, और इस बार पुनराय हम हर जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर तक यह विद्यालय को खोलने का हमारी सरकार ने निर्णय लिए है, और जिसमें से अब और 100 विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हम विभिन्न जिला, विभिन्न अनुमंडल, विभिन्न प्रखंड में खोलने का हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। दूसरी और आज हमारी नेतरहाट जो है, जो आप एक समय पूरा देश दुनिया के लोग जानते थे, नेतरहाट विद्यालय जो पढ़ के पास आउट होते हैं वो अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनते हैं। उसी तर्ज पर हमारी सरकार ने हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश से हम और 3 जिलों में यह स्कूल को नेतरहाट की तर्ज में स्कूल खोलने का काम किया। एक दुमका में, बोकारो में तो पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए हम खोल रहे हैं, और चाईबासा में एक खोल रहे हैं। हमारा प्रखंड स्तर पर मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल हमारी चल रहा है। तो आज निश्चित तौर पर आज इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन ये सब दिक्कत, ये समस्या, ये पूर्ववर्ती सरकार की से ही ये प्रॉब्लम है। चाहे वो शिक्षा की कमी हो, चाहे बिल्डिंग की जर्जर अवस्था हो, चाहे जिस बिल्डिंग में 4 दीवारी नहीं हो, सुलभ शौचालय नहीं हो, पूर्ववर्ती सरकार से ही यह स्थिति बनी हुई थी। अब उसे हमें सुधारने की ज़रूरत है, और हमारी सरकार, हमारे विभाग इस पर काम कर रही है।
जहाँ जर्जर स्थिति है बिल्डिंग, उसको मरम्मत करने का काम कर रही है, चारदीवारी बनाने का काम कर रही है। जहाँ पर जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं है, अभी 26,000 शिक्षकों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आदेश आया है, जिसका प्रक्रिया चालू है, काउंसिलेशन अभी जारी है। हमारा यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा से भी हम यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए जो केंद्र का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मातृभाषा से आप पढ़ानी है प्राइमरी विद्यालय में, जिसमें भी हमारी विभाग काम प्रारंभ कर दिया, सर्वे करना शुरू कर दिया है। और उसमें भी हमारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में 10,000 शिक्षक की बहाली होगी। उसके बाद भी हमारी इस शिक्षक की बहाली निरंतर चलते रहेगी और आने वाला समय में जो शिक्षा की व्यवस्था निश्चित तौर पर हम पहले से पूर्ववर्ती सरकार जो थी 2019 के पहले तक जो शिक्षा की व्यवस्था चरमराई व्यवस्था रहा, उसको सुधारने पर हमारी सरकार काम कर रही है और काफ़ी उसको हम लोग ट्रैक पर चढ़ाए हुए हैं। और आने वाला समय पर निश्चित तौर पर हमारी सरकार जिस राह पर चल रही है शिक्षा पर, बहुत जल्द उस पर मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर में आपको शिक्षा विभाग में शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी बदलाव दिखने को मिलेगा। सर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैंने सर्वे किया तो पाया कि शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे छात्रों के पढ़ाई पर भी प्रभावित हो रही है सर। तो इस शिक्षक बहाली के ये शिक्षक की कमी है, ये कब का सर्वे आपको? हमारी सरकार बनने से पहले ही शिक्षक की कमी रही। हमने उसको उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने कहा अभी बहाली करना शुरू, 26,000 शिक्षक बहाली कर रहे हैं, जिसका काउंसलिंग चल रहा है। हमने तो अभी शुरू की है। शिक्षक की कमी पूर्ववर्ती सरकार से ही है, उसको मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। सर, अभी आचार्य शिक्षक की जो वैकेंसी निकाली गई है झारखंड सरकार की ओर से, इसमें काफ़ी ऐसे विषय है जो स्कूल में वो उपलब्ध ही नहीं है। तो उन टीचर का बहाली करके छात्रों का तो कोई भी एजुकेशन जो है सर वो बेटर नहीं हो क्या पाएगा। उपलब्ध नहीं है? जैसे कि आपने जो शिक्षा वैकेंसी के लिए निकाला है कंप्यूटर क्लास के लिए, तो बहुत सारे सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है सर। जहाँ पर कंप्यूटर की जरूरत है वहाँ ना कंप्यूटर देंगे, ये हमारी सरकार की चिंता है। जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ हम जो पूरा करने के लिए हमारे विभाग तत्पर है। धन्यवाद सर।